तो मैं वसंत पंचमी के विषय में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो आप सुनना चाहते हो। ठीक है। प्रश्न अति महत्वपूर्ण होता है। पूरा जगत जो है प्रश्नोत्तरी से है। जब आप स्कूल जाते हो, बच्चे स्कूल जाते कि नहीं, प्रश्न कौन पूछता है, आंसर कौन देना चाहिए? प्रश्न किसको पूछना चाहिए, आंसर किसको देना चाहिए? बताओ। हाँ, प्रश्न किसको पूछना चाहिए? गुरु को पूछना चाहिए प्रश्न। यही गड़बड़ है। ये आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आजकल स्कूल कॉलेज में प्रश्न कौन पूछते हैं? टीचर पूछती है और स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता में प्रश्न किसको पूछना चाहिए? स्टूडेंट को पूछना चाहिए। और जवाब किसको देना चाहिए? टीचर। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या, टीचर कुछ मालूम तो है ही नहीं। हाँ, जैसे टीचर प्रश्न पूछती है और बोलते बच्चे को तुम आंसर दो। लेकिन प्रश्न किसको पूछना चाहिए? स्टूडेंट को पूछना चाहिए। अब बताओ, भगवत गीता में किसने प्रश्न पूछा? और टीचर कौन है? तो जवाब कृष्ण। इसलिए 5000 साल के पूर्व बाद भी भगवत गीता वैसा का वैसा ही है। जैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में। 4th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक कहाँ है? रद्दी वाला को भेज दिया, कचरे में गया, कोई उसका कोई काम का। हाँ, लेकिन भगवत गीता 5000 साल से अनेकों लोगों के लिए वही टेक्स्ट बुक रहा। ये भगवत गीता जो है वो हमारा टेक्स्ट बुक है। किसका टेक्स्ट बुक है? पूरा जीवन भर का टेक्स्ट बुक है। खाली एक स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, पूरा जीवन भर का टेक्स्ट बुक है। इट इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ आवर लाइफ। तो क्यों लाइफ के विषय में टेक्स्ट बुक क्यों? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा और किसने जवाब दिया? इसकी वजह से उसके अंदर कोई गलती नहीं है। ऐसे भागवतम है। भागवतम में पहला अध्याय, पहला स्कंद का पहला अध्याय, पहला स्कंद का पहला अध्याय। भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? बोलो ना, कम से कम बोल तो रहे। 18। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में पढ़ता है। 5th में पढ़ता है तो कितना, 10 साल का हो गया। भगवत गीता में कितने अध्याय वो मालूम नहीं है उसको। तो भगवत गीता में 18 अध्याय है। एक बच्ची क्या कर रही है बीच में, क्यों डिस्टर्ब करती है? माँ को संभालने की बोलिए। ठीक है। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। और भागवतम में कितने स्कंद है? कितने स्कंद है भागवत में? बोलो, कम से कम पीछे तो बोल रहा है ना। हाँ, 18 स्कंद है। वाह, 12 स्कंद है। ठीक है, इधर सुनो, कुछ मिलेगा ज्ञान। हाँ, भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद है। सिट डाउन। 300 है। 335 चैप्टर्स है भागवत में। 335 चैप्टर्स है, 12 स्कंद है। तो 12वां स्कंद, पहला स्कंद का पहला अध्याय का नाम कौन बता सकता है? Who can say the first name of the first chapter of Srimad Bhagavatam? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। Questions by the sages। हाँ, ऋषियों का प्रश्न। ये भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? ऋषियों के द्वारा प्रश्न। नैमिषारण्य के ऋषियों के द्वारा प्रश्न। तो पूरा भागवत क्यों सुनने को मिल रहा है हमको? क्योंकि ऋषियों ने प्रश्न पूछा। हमको भगवत गीता क्यों मिला हमको? अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो गीता और भागवत हमको इसलिए मिला क्योंकि किसी ने प्रश्न पूछा।
तो आज का प्रवचन भी आपको तभी मिलेगा जब आप प्रश्न पूछेंगे। हाँ, बताइए, प्रश्न पूछिए तो बताऊंगा जवाब। देखते कौन कौन प्रश्न पूछता है, बताओ। एनी क्वेश्चंस? पहला प्रश्न जो है बच्चे पूछेंगे। बताओ, ask some question. Then only pressure. Otherwise, you will be sitting like that. I will also be sitting like this. पूछो। हाँ हाँ पूछो। Then only you will get class. Otherwise, you will not get class. I also found one other theory that Sharabha was Avatar Shiva defeated Narasimha. Okay, very good question. So is that a real or fake? You heard a story. Yeah. That avatar of Lord Shiva, Yes. Sharabha, Yes. defeated Narasimha. Where did you hear the story? I heard it from a video. Huh? I heard it from a video which was telling that what happened to Narasimha after defeating Hiranyakashipu. Okay. Now, where did he get the story from? I'm not sure. उनकी माँ देख रही थी उनका। It gets mentioned. It is not mentioned. That is the problem. Even though the story may be right, maybe story may be wrong, but whatever you say, it should have been mentioned in the scriptures. It should have been mentioned in the scriptures. Like for example, when you get a question paper in your hand, you should write the answer, isn't it? The answers should be from where? From the books. From the books, isn't it? Books. It cannot be from your own mind. In the same way, whatever you say in the Vedic literatures, it should be from where? Scriptures. Yes, scriptures. Scriptures are the basis. Books are the basis. If you are not speaking from the scripture, then it is not proper knowledge. So Vedic literatures are the perfect source of knowledge. Now, about say 100 years back, everybody thought, सब लोगों ने सोचा कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम इज इनडिविजिबल, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको तोड़ के कहा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बाद वाला पॉजिट्रॉन है, क्या क्या तो है। यानी पहले जिसको हम साइंस मानते थे अभी चेंज होके एडवांस हो गया। अभी जिसको हम साइंस मानते हैं बाद में वो चेंज हो जाएगा। लेकिन वेद आज तक चेंज नहीं हुआ, क्यों? वैदिक नॉलेज इज परफेक्ट। वेदों का जो ज्ञान है एकदम बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान है। सो वॉट एवर यू हियर, इट शुड बी डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रिप्चर, not from the TV, not from the cartoons. It should be directly from scriptures. It should be from the Bhagavatam. It should be from the Bhagavad Gita. Isn't it? Actually, one Sharabha, he has a strength of 10,000 lions. What happened was, by the roar of Narasimha, the Sharabha ran away. That is the power of Narasimha. How many of you know where did Narasimha appear? Yes. Where is the pillar? Hiranyakashipu's palace. Where is the palace? Very good. It is in Ahobilam. How many of you been to? Close that. Yeah, give the mic. How many of you been to Ahobilam? Raise your hands. कितने लोग अहोबिलम गए? बल बहुत कम लोग। अरे हैदराबाद में रह के अहोबिलम नहीं जाना।
हाँ, you been there, Habulam? Okay, very good. How many of you seen that pillar from where Narasimha came? So there in that pillar, near that pillar, the topmost Narasimha is Jwala Narasimha. Huh? Heard about Jwala Narasimha? Jwala Narasimha. So that is the place, exactly the place where Narasimha killed Hiranyakashipu. He was very angry. And there Lord Shiva, he is in Kailash. The heat of Narasimha's anger was so strong. नरसिंहदेव का जो क्रोध का जो ताप है इतना शक्तिशाली था, वो कैलाश तक पहुंच गया। कैलाश का जो बर्फ़ है पिघलने लगा और शिव जी के गले में जो पॉइजन है वो भी पिघलने लगा, पिघल के अंदर जा रहा है। शिव जी बहुत तप्त में है, बहुत दुखी है, बहुत दर्द हो रहा है। भागते भागते आए, कहाँ आए? नरसिंहदेव के पास आए। नरसिंहदेव से प्रार्थना करना प्रारंभ किया हमने। तो नरसिंहदेव ने क्या किया? शिव जी का ऑपरेशन किया और उधर से पॉइजन जो आया, पॉइजन नरसिंहदेव स्वयं पी लिए और वापस शिव जी को उन्होंने ऑपरेशन करके रख दिया। नरसिंहदेव ने पहला ऑपरेशन किया था हिरण्यकशिपु को, ऑपरेशन सक्सेस हो गया, पेशेंट डाइड। अभी शिव जी के ऊपर जब ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेस और पेशेंट नहीं, ही इज अलाइव। शिव जी को नहीं मारे, पेशेंट इज अलाइव। तब शिव जी ने नरसिंहदेव से प्रार्थना किया, हे प्रभु आप प्रकट हुए, कोई वेद मंत्रों को उच्चारण नहीं किया, तो मैं इन वेद मंत्रों को उच्चारण करूंगा, वेदों का सार को उच्चारण करूंगा करके वो स्तोत्र किया। शिव जी ने नरसिंहदेव का स्तोत्र किया, स्तुति किया। हाँ हाँ हाँ, तो शिव जी ने स्तोत्र का गान किया। किसका स्तोत्र गान किया? नरसिंहदेव का। और उस स्तोत्र का नाम पड़ा मंत्र राजा पद स्तोत्रम। क्या है इसका अर्थ? क्या बताओ? सारे मंत्रों में राजा है। शिव जी ने कहाँ गाया इस स्तोत्र को? अहोबिलम में। किसके सामने? कौन से नरसिंह के पास में? ज्वाला नरसिंह के पास में। मंत्र राजा पद स्तोत्र। तो नरसिंह बहुत प्रसन्न हो गए। तो शिव जी ने कहा, हे प्रभु आपने इतना शक्ति दिखाया, इतना शक्ति दिखाया, इतना शक्ति दिखाया, आपकी शक्ति को देख के उसके बाद मुझे कौन पूजा करेगा? नरसिंह ने कहा चिंता मत करो, जो भी मुझे कोई समर्पण करता है उसका आधा तुम्हारा आधा मेरा। आप नरसिंहदेव का अष्टोत्तर शत नाम को जब उच्चारण करेंगे, उनमें से आधे नाम शिव जी के हैं, आधे नरसिंहदेव के। और बाद में नरसिंहदेव ने कहा शिव जी को, आप मेरे क्षेत्रपाल बनोगे, इसलिए जहाँ जहाँ कृष्ण का मंदिर होता है वो क्षेत्र का पालन करने के लिए कौन है? शिव जी। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। ओके, और कोई प्रश्न पूछिए, तभी प्रवचन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखता हूँ मैं, इसलिए कुछ देख रहा हूँ कि हैदराबाद में भक्तों में कितना है। कोई प्रश्न दिमाग ही नहीं चलता क्या? हाँ पूछिए, पानी दे। हाँ ठीक है। जो आपके पुराने जन्मों के पाप हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, पर पाप जो है वो पुराने जन्मों के, और वो हम इस जन्म में तो पहले ही भोग रहे ना प्रभु जी, तो वो कैसे खत्म हो जाएंगे? मतलब अच्छा प्रश्न है आपका। जब तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम?
सात्विक। सात्विक ने प्रश्न पूछा तो मैंने एक पहली बात क्या कहा, जो भी सुनना है तो कहाँ से सुनना चाहिए आपको? शास्त्र सुनना चाहिए। शास्त्र कहता है एक बार कृष्ण का नाम लेने से इतने पाप कट जाते जितना आप कर नहीं सकते। लेकिन नाम जब पाप को काटने के लिए नहीं करते हम लोग, नाम जब जो है पाप को काटने के लिए नहीं करते। जिस प्रकार अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया सोने का पेन, गोल्डन पेन है, यू आर सात्विक, यू बी सात्विक ना, why you are rajasic? Sattvic means peaceful, sitting, everybody sitting peaceful. Rajasic means be sattvic. How can you be sattvic? Tell me 3 points to be sattvic. Eat sattvic food. Become pure vegetarian. Is it not sattvic? Okay, you want me to tell you 3 points to become sattvic? I'll tell only when everybody is willing to follow. सब लोग तैयार हैं सात्विक बनने के लिए? कौन कौन तैयार है? सात्विक को छोड़ के सब सात्विक बनने के लिए तैयार हो, उठाओ ना। You want to become sattvic, na? Raise your hand. Who want to become sattvic? Why are you looking at somebody else and raising the hand? The first principle of becoming sattvic is you should raise before the sun rises. क्या करना चाहिए हमको? Otherwise you are dead. सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। अब बताओ कितने लोग सात्विक बनना चाहते हैं? तो क्या करेंगे? पहला सूर्योदय से उठेंगे कि नहीं? पक्का? हाँ, कितने बजे उठोगे तुम कल से? कल तो संडे है, 9 बजे तक मरे रहेंगे, 11 बजे तक मरे रहेंगे। Anybody who is sleeping still after the sunrise is a dead body. How many of you want to become dead bodies? So what are you supposed to do? Raise before the sun rises. Yes, raise before sun. The first principle of. Number 2. Mobile reminded me, number 2. Don't play games and then be a part of social media. Second, what is the second principle of being sattvic? Don't be a part of social. Yes. Because social media is so unsocial. Social media is very unsocial, isn't it? How many of you play Holi? कितने लोग होली खेलते हैं? होली नहीं खेलता है? But unfortunately, the Holi is played in the most unholy way, isn't it? Huh? Played in the most. Third point, eat. जैसा अन्न वैसा सात्विक भोजन मतलब क्या बताओ? Juicy fruits. माँ के हाथ में बनाया हुआ चीज को खाना। अगर बाहर जाके खाते हो वो कौन सा फूड है? वो माँ सोच रही है क्यों बताया ये प्रभु जी, मुझे रोज बनाना पड़ेगा। हाँ,
अगर बच्चा सोच रहा है कि माँ का हाथ का खाना पड़ेगा, इसका मतलब कौन सी माँ है मालूम नहीं मुझे, बनाना नहीं आता होगा उसको बराबर। ठीक है, जब सात्विक को प्रश्न पूछा सात्विक ने, मैंने कहा कि शास्त्रों से सुनना चाहिए। हम जब करते हैं पाप काटने के लिए नहीं। जैसे अगर आपको किसी ने गोल्डन पेन दिया, वो किसके लिए दिया? अच्छा कविता लिखने के लिए दिया। लेकिन उस गोल्डन पेन को लेके, सोने का पेन लेके सर में खुजली खुजला सकते हो कि नहीं? The purpose of the golden pen is not to scratch your head, though you can use it to scratch your head, but it is not. In the same way, the purpose of Hare Krishna Mahamantra is what? To please the Lord, so that you can attain Krishna Prema. हम जप करते हैं, किसके लिए जप करते हैं? ताकि हमको क्या प्राप्त हो? कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। पाप का नाश तो अपने आप होता है, इसलिए जप करना चाहिए। किसके लिए जप करना चाहिए? कृष्ण प्रेम को प्राप्त पाने के लिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र दिया, और हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर कुछ चीज छुपा के दिया। क्या छुपा के दिया? कृष्ण प्रेम को छुपा के दिया। और कृष्ण प्रेम कहाँ छुपा हुआ था पहले? किसके हृदय में छुपा हुआ था? हाँ, जो राधा रानी के हृदय में छुपा हुआ था कृष्ण प्रेम। क्योंकि कृष्ण प्रेम कृष्ण के पास नहीं है, किसके पास है? तो कृष्ण ने क्या किया? उस प्रेम को चुराया। तो राधा रानी के हृदय में डाइव किया और हृदय को चुराया। कृष्ण प्रेम को चुरा के चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। वही कृष्ण आके क्या किया उन्होंने? हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर उसको छुपाया और सबको हरे कृष्ण महामंत्र को दिया। तो अभी अगर आपको किसी ने कहा कि नाम जप करने से पाप कटता है, वो गौड़ीय धारा में नहीं है। जो गौड़ीय संप्रदाय में है वो क्या कहते हैं? नाम जप करो तो क्या मिलेगा? हाँ, जैसे गोल्डन पेन किसके लिए है? सर खुजलाने के लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए आप नाम जप करोगे। कितना नाम जप करोगे आप? कितने वाला करोगे आप? 6 करते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इनका प्रश्न है कि हाउ टू ओवरकम अनर्थस। अच्छा, आप में से कितने लोगों को अनर्थ का अर्थ मालूम है? चलिए आप ही बताएं, अनर्थ का अर्थ क्या है? आपने प्रश्न पूछा तो मुझे ऐसे अनर्थ शब्द आपने बोला ना, मैं तो नहीं बोला। हाँ, आप ही बताओ। ये राजसिक नाउ और सात्विक नाउ ना। अनर्थ का अर्थ है जिसका अर्थ नहीं है। जिसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ का अर्थ इधर यह है कि जिसका कोई उपयोग नहीं है। अनर्थ का अर्थ क्या है? जिसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, आपके परेशानी का कारण बनता है कि नहीं? हाँ, जैसे आपके घर में एक बहुत बड़ा लोहे का एक डंडा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। उसका कोई यूज है आपके घर में? उसकी वजह से आपके घर में आने जाने में तकलीफ होगा कि नहीं? हाँ, यानी जिन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है उसको क्या कहा गया है? अनर्थ कहा गया। अनर्थ का अर्थ उपयोग, इसका कोई काम नहीं, मीन्स विच डोंट हैव एनी यूज, यूजलेस थिंग्स। हमारे हृदय में आप बताओ क्या क्या चीज़ें जो यूजलेस है, कोई काम नहीं है, और उसकी वजह से आपको बहुत परेशान हो रहा है? बताओ। अहंकार, वेरी गुड। ओवर थिंकिंग, बताओ। और लालच,
एंगर, फियर, फियर, ग्रीड, लालच, ग्रीडी होता है, अभी क्या बताऊँ, हाँ, प्राइड, अहंकार, वही जलसी अहंकार एक ही जैसा है, जलन। हाँ, और बताओ, लस्ट, और बताओ, काफी हो गया कि नहीं? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हाँ, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी। बताओ, अच्छे बताओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इंग्लिश में बताओ, है इंग्लिश में बताओ, चलो इंग्लिश। Lust, anger, greed, pride, इल्यूजन, illusion, envy. वेरी गुड। जय। किसका बच्चा है? आपका बच्चा है? पिता कहाँ है? ये आपका है, ठीक है। बोरिया क्या है क्या? कहाँ के आप? आंध्रा के? ओके, वेरी गुड। तो हाँ, ये 6 अनर्थ है। वैसे तो और एक प्रकार भी हमारे आचार्य ने वर्णन किया है। 4 प्रकार के अनर्थ है। तत्व विभ्रमा, अपराध, आसतृष्णा, और कौन सा है? हृदय दौर्बल्य। ये 4 प्रकार के अनर्थ है। उसके अंदर और 4 है। स्वतत्व भ्रमा, पारतत्व भ्रमा, साध्य साध्य भ्रमा, साध्य भ्रमा, साध्य साधन भ्रमा। ये अलग प्रकार के भ्रम हैं। और इसी प्रकार से 4 प्रकार का हृदय दौर्बल्य, तुच्छासक्ति, कुटनाति, ऐसा। यानी सरल भाषा में कहा जाए, हमारे हृदय में ऐसे चीज़ों को बसा रख के रखे जो कोई हमारा कोई काम का नहीं है, उल्टा वो हमारी परेशानी का कारण है। आप में से कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, मेरे हृदय में क्रोध है और वो भी मेरा दुख का कारण है? अनुभव है? क्रोध है हमारा दुख का कारण है क्या? सब चीज़ें हैं। जो कचरा है हमारा कष्ट का कारण होता है। ये कचरे को कैसे साफ किया जाए? मान लो शरीर के ऊपर कचरा आता है, तो कैसे साफ करते हो आप? स्नान करके, हाँ, तो आप साबुन वाबुन लगाते उसको साफ कर देते। मन के अंदर जो कचरा है उसको कैसे साफ करोगे? हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी अगर आपका शरीर बहुत गंदा है, आप सुखी रह सकते हो? अगर मन के अंदर गंदगी है तो सुखी रह सकते हो? जैसे हम अपने शरीर को स्नान करते हैं, स्नान कराते हैं, शारीरिक स्नान करते हैं, वैसे मानसिक स्नान का भी आवश्यकता है। मन को भी साफ करने की आवश्यकता है। मन की साफ सफाई कैसे होगी बताओ? जप करने के। आप जितना अच्छा जप करोगे उतना अच्छा मन की साफ सफाई, गंदगी जो है दूर होगा। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम नामक 8 श्लोकों को उन्होंने उच्चारण किया। आप में से कितने लोगों को शिक्षाष्टकम पूरा याद है? याद है? बच्चों को याद नहीं है? मियाँपुर में बच्चों का प्रोग्राम नहीं होता है क्या? नहीं होता है? कौन कौन करते हैं? कहाँ है माता जी? कहाँ है? आप करते हैं? हाँ, सब लोग बोलते आप करते हो, आप बोलते हो नहीं होता है। बाप रे बाप, क्या मंदिर है ये! हाँ, ओम को आता है? शिक्षाष्टकम आता है? थोड़ा आता है? खाली 2 ही बच्चे अटेंड करते हैं? नए बच्चे नहीं होते।
बच्चे थोड़े पुराने होते हैं। हाँ, आप में से कितने अपने बच्चों को बच्चों के प्रोग्राम में भेजना चाहते हो? भेजना चाहते हो ना? बाकी सब लोगों के बच्चे है ही नहीं, बड़े हो गए, तो बड़े हो गए। तो हमारा बच्चों का प्रोग्राम होता है, माता जी से मिलिएगा और उनको श्लोक सिखाएंगे। शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चितोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्। तो ये जो श्लोक है, इसके अंदर शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? हाँ, चितोदर्पणमार्जनम। चितोदर्पण मार्जन, चित्त का दर्पण। दर्पण का अर्थ क्या बताओ? अगर आप कोई मिरर के सामने खड़े हो जिसके अंदर धूल लगा हुआ है, आप कोई मिरर के अंदर सामने खड़े, धूल लगा हुआ है, आपका चेहरा बराबर दिखेगा? अभी हमारे हृदय नामक दर्पण में क्या धूल लगा हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये धूल जो लगा हुआ है, इसकी वजह से हम अपने आप को देख नहीं पा रहे, अपने आप को देख नहीं पा रहे। हम जब अपने आप के बारे में सोचते हैं तो क्या सोच रहे हैं हम अपने आप के बारे में? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, जानते हो मैं तेलुगु वाला हूँ, मैं ठाकुर हूँ, जानते हो हम कौन है? हाँ, हम इस जगह के मालिक हैं। ऐसे अनेकों अनेकों प्रकार के गलत धारणाओं को हमने उनमें धारण करके रखे। जैसे आपके जो मिरर है उसके अंदर आपका धूल लगा हुआ है, चेहरा दिखाई पड़ता है बराबर? वास्तविकता में हम है कौन बताओ? हु आर वी? हाँ, सोल। गीता में भगवान ने क्या कहा सोल के विषय में? हम कौन हैं? हाँ बताओ। ममैवांशो के जीवभूत सनातन मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हम किसके अंश हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण का अंश। हाथी? हाँ, किसके अंश है हाथी? और डोनाल्ड ट्रंप, वो किसका अंश है? वो भी कृष्ण का अंश है ना? हाँ, इंद्र, सभी जितने भी लोग ऐसे सारे जीव, चींटी से लेके इंद्र तक, ब्रह्मा तक, सभी लोग किसके अंश है? कौन से भगवान के? कृष्ण के अंश। अभी अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है बताओ? अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या बताओ? अंशी का सेवा करना। टू सर्व कृष्णा इज आवर ड्यूटी। तो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को कहा, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का दासत्व। अभी ये हमारे हृदय में जब तक ये धूल है, कौन सा धूल? काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जब तक ये धूल है हमको ये दिखाई नहीं पड़ता। क्या दिखाई नहीं पड़ता? कि मैं कौन हूं? कृष्ण का। ये दिखाई नहीं पड़ता। मैं सोचता हूं कि मैं कौन हूं? इस घर का मालिक हूं। एक छोटा सा कोरोना आएगा बाद में,
फ्लैट। बहुत कूदता है, हमारा ये गाड़ी है, ये है, हमने PhD किया है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन ये बात भूल जाता है, किस बात को भूल जाता है? मैं कृष्ण का दास हूं। जब तक कृष्ण का दास हूं करके नहीं मानता, कृष्ण का दास के रूप में अपने आप को मानते हुए कृष्ण का सेवा नहीं करता, तब तक वो बहुत दुखी रहता है। अगर इस संसार में कोई दुखी है, उसका जिम्मेदार कौन है? खुद। मेरी समस्या का मैं ही जिम्मेदार हूं, क्योंकि मेरी समस्या का कारण क्या है कि मैं इस बात को भूल गया। किस बात को भूल गया? मैं कृष्ण का दास हूं, इस बात को भूल गया, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा, यही समस्या है। किसी का रोज मुझे कृष्ण की सेवा करने में समस्या आ रही है, अरे बाप रे बाप, उसका भी तुम ही जिम्मेदार हो। ठीक है, हाँ। तो अनर्थों से मुक्त होने के लिए पहले क्या करना? साफ करना होगा। क्या साफ करना होगा? हृदय को साफ कैसे करोगे? चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और साथ साथ में जैसे जप करते जाओगे, साथ साथ में क्या करना पड़ेगा हमको? मैं कौन हूं? कृष्ण का, और कृष्ण का सेवा करना पड़ेगा। एक होता है साधना, दूसरा क्या होता है? सेवा। ये दोनों को अच्छा करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? स्वास्थ्य की अच्छा हो। अच्छा स्वास्थ्य रखो, अच्छा साधना करो, और अच्छा सेवा करो। ऐसा करोगे, कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण नित्यदास, यही विश्वास कर लेन और दुख न करे। विश्वास करोगे और कृष्ण की सेवा करोगे, और कोई दुख है ही नहीं, और कोई दुख नहीं। ठीक है, और पूछिए, और प्रश्न पूछो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों भगवद गीता दिया? वो बात कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं, 4 अध्याय में कहते हैं। आप में से कितने लोगों को श्लोक मालूम है जहाँ भगवान स्वयं ने कारण बताया? मैं कृष्ण को, अर्जुन को ही क्यों गीता सुनाया? बताओ। अर्थ, श्लोक याद नहीं, अर्थ बताइए। चलो ठीक है। उस अध्याय में उन्होंने कहा है कि तुम मेरे सखा हो, वेरी गुड, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, और तुम मेरे लिए समर्पित हो। वेरी गुड। तो ये एक्चुअली सही वजह ये थी। हाँ, तो श्लोक कौन कह सकता है? पंडित जी बताइए, बताइए। 4 अध्याय, कोई भी नहीं। कितने लोगों ने भक्ति शास्त्री किया इधर? भक्ति शास्त्री जी आपने? शास्त्री जी है। बताइए। हाँ प्रभु, आनंद गोपीनाथ प्रभु, आप बताइए। 4 अध्याय का ऐसा कौन सा श्लोक है? अर्थ तो बताइए, मैं श्लोक पूछ रहा हूं। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम्। भगवान ने शुरुआत में कहा, हे अर्जुन, मैं तुमको एक ज्ञान देने से पहले किसको दिया था? कौन से श्लोक में कहा? एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मौनिक्ष्वाकवे भवेत् एवं परंपरा प्राप्त एवं राजऋषि विदुः सकालेन माता नष्टपरांतपा स एवायं मया तेद्य। मया, मेरे द्वारा, ते तुमको, अद्य अभी, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। यही योग प्रोक्तः पुरातनः, पहले पुरातन काल में बताया था। किसको? विवस्वान को। वही चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ। क्यों? तुम भक्तः असि, असि मतलब हो,
तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे भक्त हो। और किस प्रकार के भक्त हो? कौन से रस में मेरी भक्ति करते हो? साख्य रस। सखा भक्तोऽसि मे सखा च एति रहस्यम हे एतद उत्तमम ही एतद उत्तमम। मैं इस रहस्य को बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे कौन हो? भक्त हो, सखा। रहस्य किसको बताओगे आप? यह सम सीक्रेट टू टेल। whom will you tell? whom you trust, whom you love, isn't it? You will not go and tell the secret to everyone. Oh, I want to tell you secret. I want to tell you secret. You tell the secrets only to whom you trust, love, isn't it? So Krishna loved Arjuna because Arjuna was a devotee of Krishna. So he spoke the secret of Bhagavad Gita to. So if you want to learn Bhagavad Gita, what you are supposed to do? What you are supposed to become? Devotee of Krishna. Without becoming a devotee of Krishna, nobody can understand Bhagavad Gita. भगवद गीता समझना होगा तो पहले क्या बनना पड़ेगा हमको? हाँ, कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा। कृष्ण का भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अंडरस्टूड? और प्रश्न पूछिए। हाँ, वेरी गुड, पूछिए। प्रभु जी, हम जो ये जो महामंत्र का चैंट करते हैं या जो जप करते हैं, हाँ इसमें जो राम है, हाँ, क्या वो राम बलराम नहीं हो सकते थे? या फिर वो तो उनके ही अवतार हैं? तो जो हमारा ये जो पूरा जो अच्छा प्रश्न है। उसमें जो हरे जिसको हम यूज करते हैं, क्या विष्णु जी के लिए है या कृष्ण जी के लिए है या फिर राधा जी? वेरी गुड क्वेश्चन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कृष्ण तो कृष्ण है, लेकिन बाद में जो दूसरा भाग है मंत्र का, उसके अंदर राम, 4 राम है। बताइए कौन 4 राम है? परशुराम, बलराम, श्री राम, आत्माराम। बड़ा बुद्धिमान है आपको। हाँ, कुछ भी राम, गाय राम, राम भरोसे आए राम, गाय राम। हो गया ना बलराम। पहले तो भार्गव राम, कौन? परशुराम। दूसरा अयोध्यापति राम, श्री राम। हाँ, अयोध्यापति, कौशल्यानंदन राम, दशरथ नंदन राम। बाद में बलराम, ठीक है। और एक राम है राधिका रमण राम, ठीक है। साधक भक्त के लिए उस मंत्र में जो राम है वो बलराम को सूचित करता है। रागमार्ग में, रागानुगा भक्ति में वो जो राम है राधिका रमण राम। कौन है? तो हरे शब्द जो है वो हरा प्लस है, हरा प्लस है हरे, हे हरा। हरा राधा रानी का एक नाम है। क्यों राधा रानी का नाम हरा क्यों? बताओ। राधा रानी का नाम हरा क्यों है? बताओ। हरना मतलब चुराना। राधा रानी किसको चुराती है? कृष्ण का दिल को चुरा लेती है। क्योंकि राधा रानी कृष्ण का हृदय को चुरा लेती है, इससे उनका नाम क्या पड़ा? हरा। राधा रानी क्या करती है? बोलो, तुम बताओ, पीछे बैठी है ना, बोलो। राधा रानी कृष्ण का हृदय को चुराती है। इसकी वजह से राधा रानी का नाम क्या है? हरा। राधा रानी जो बुलाओगे हे हरा करके तो क्या बनता है वो? हरे हरे, ठीक है। हाँ, हरे। तो हम राधा रानी को संबोधन कर रहे हैं, हे राधे, क्या करो? कृष्ण के सेवा में लगाओ।
ये हमारी प्रार्थना है। ठीक है, बोले और कोई प्रश्न? माता में से कोई प्रश्न ही नहीं है? सब लोग इतने ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, अभी कोई प्रश्न ही नहीं। प्रभु जी आप बंद करो अभी। अच्छा, वेरी गुड। Prabhuji, like what happened to Ram after Sita left this world, Prabhuji? What happened to Ram when Sita left to this world? Ram was crying in separation from Sita. And he was preparing. So he was preparing. आपको मालूम है मैं क्या करता हूँ मोबाइल के साथ में? कि हमेशा साइलेंस पे रखता हूँ मोबाइल को, हमेशा साइलेंस पे रखता हूँ। अब बताओ इसका कारण क्या बताता हूँ। आपने मोबाइल क्यों रखा अपने हाथ में, बताओ? जब आपको फोन करना है तब फोन करने के लिए रखा है ना। आपके यूज के लिए रखा, किसी और यूज के लिए रखा? किसी और के यूज के लिए रखा है? हाँ, खुद के लिए रखा है ना। आपको जब फोन करना है तब फोन करो, ठीक है ना। हमेशा उसको साइलेंस पे रखो, हमेशा। आपको जब फोन करना है तब देख लेना, किसी को फोन आए तो क्या करो? हाँ, अभी माताजी साइलेंस पे रखेगी, अभी जब तक मोबाइल आपके पास में साइलेंस में ही रहेगा तब आपका जीवन शांति से रहेगी। अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो ठीक है। हाँ, कितने लोग आज से वो काम करने वाला है कि मोबाइल साइलेंस पे रख देंगे हमेशा के लिए? कौन कौन है? क्या कर रहे प्रभु जी? हरि बोल, क्या हो रहा है? बाद में अभी क्या है? बाद में, अभी रहने दो। अभी क्या, अभी ड्रामा मत करो, सुनो, श्रवण है, बाद में अभी ड्रामा मत करो, रहने दो। रख दिया ना, वो खाते रहेंगे तब तक बैठो। आप भी रख दो, आप लेके आए ना, रख दो। हाँ ये, हाँ बाकी सब बाद में, एक साथ में सब रखेंगे, खा नहीं पाएंगे ना। रख दीजिए, माता ले दे रही है आपको। हाँ, बाकी सब बाद में। गौर निताई को 2-2 कप मिला है, तब तक वो मजे से खाते रहेंगे, तब तक सुनते रहना। हाँ, मैंने अच्छा आइडिया दिया कि नहीं? क्या करोगे? कौन कौन आज से मोबाइल को हमेशा साइलेंस रखेंगे? आपको इतनी शांति मिलेगी, आपकी पत्नी से पूछो मत। अगर मान लो आपने फोन नहीं उठाया, पत्नी आपसे पूछेगी फोन क्यों नहीं उठाया, क्या बोल सकते हो आप? साइलेंट मोड। तो वो भी साइलेंट हो जाएगी। हाँ, गुस्सा करेगी, करने दो ना, तो सुन लेने में क्या, 10 बार गुस्सा सुनने से 1 बार सुन लो। है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, मेरा पिछले 15 साल से मेरा साइलेंस में ही है। पिछले 15 साल से मुझे भी दिसना नहीं पड़ता, और देखता हूँ 15-20 मिनट में एक बार खोल के देखता हूँ, किसी का फ़ोन है वापस सबको फ़ोन करो, ठीक है। वैसे तो अनलिमिटेड कॉलिंग है ना अभी, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या करते थे लोग, मिस कॉल कर देते अब अभी कोई ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट इज़ फॉर योर कन्वीनियंस, यू कैन यूज़ द मोबाइल अकॉर्डिंग टू योर टाइम, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम, अदरवाइज यू आर बाउंड। कोई फ़ोन किया, उनके टाइम के अनुसार आपको उनका कुत्ता बनना पड़ता है, उनका प्यून बनना पड़ता है। ऑफिसर क्या करता है, कॉलिंग बिल दबा देता है, प्यून के अंदर जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, अभी आपका मित्र आपका ऑफिसर बन जाएगा, वो भी कहाँ, कहीं और बैठ के, ठीक है नहीं? तो विचार करो, साइलेंस में रख दो, अच्छा रहेगा। हाँ, क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? व्हाट इज द सब्जेक्ट? मैं भूल गया। हाँ, राम। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का बात ऐसा है कि जब आप, राम क्या कर रहे थे? राम कृष्ण सीता जी के बेरा में रो रहे थे और ये तैयारी कर रहे थे। किसकी तैयारी कर रहे थे? अपने स्वधाम में अपने सारे भक्तों को लेके जाने की तैयारी कर रहे थे। और ऐसा प्रसंग आया कि राम जो है वो अपने सारे भक्तों को साथ में लेके सरयू नदी के
और से अंदर से वो साकेत पहुंच गए। ठीक है, ये और कोई प्रश्न है? हाँ, ऐसा, इसलिए मुझे बच्चे पसंद है। हाँ, आज morning today with what Prabhuji was talking, या he was telling that asking me some questions ओके, about my studies and everything. And after that, I said him the Jamila story. ओके, Then I said Narasimha Bhagavan story. In that, at that time, Hiranyakashipu and Hiranyaksha are once again born as Ravan and Kumbhakarnan. ओके, And so when I said him that any questions means, he said that how can Hiranyakashipu can be Ravan? Means I said him that there is a curse. That's why they had changed their forms. But now Hiranyakashipu is the devotee of Lord Shiva, and the Ravana is also devotee of Lord Shiva. But Hiranyakashipu had dealt with the nails, and Ravana had dealt with the arrow. But both are same. Okay, he asked that how can it happen? Because I said that शापा, Purujan Vasan is there to him. That's why he had dealt with the hands of Rama. Because in this Purujan he was Hiranyakashipu, no? So या he had killed by Narasimha, no? That's why again he was killed by Ram. And he is saying that it can't be possible. But how it is possible? You tell me true. He's saying true. Okay, how is it possible, isn't it? It is good that you have a friend who is asking some questions, you're answering these things. Now, the story goes like this. In Vaikunta, the 4 Kumaras, they were walking inside. At that time, Krishna had a desire. The desire was, I want to show my strength. I want to show off my strength. Like everybody has a desire. I want to show off. Isn't it? Like you have 50,000 rupees Kanchipuram Zari silk sari. And you are alone at home. Will you wear that sari? When you wear that sari? Why? You want to show off. You want to show off, isn't it? So where did this tendency to show off start? Where did it come from? From Krishna. So Krishna has, so he can show off. You don't have, but still you want to. You don't have, but still you want to show off. That is the problem. So Krishna wants to show off. And he is able to show off his beauty in Vaikunta. He is able to show off his knowledge in Vaikunta. He is able to show off his fame in Vaikunta. He is able to show off his beauty in Vaikunta. And he is able to show off his Vairagya in Vaikunta. But he is not able to show off his strength in Vaikunta. Because to show your strength, you have to fight. And you should have enemies. In Vaikunta, there are no enemies.
Vaikuntha, there are no enemies. So he had a desire, whom should I fight with? Where can I show off my strength? As soon as there is a desire in the mind of Krishna, immediately the devotees have a desire to satisfy that desire. So Jai Vijay, they had a desire to satisfy the desire of Krishna. जय विजय के मन में कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने की इच्छा हुई. तो जैसे भक्तों के हृदय में इच्छा होती है, तो भगवान क्या चाहते हैं? भक्तों का हृदय इच्छा को. तो उस समय कौन आ रहे थे? 4 कुमार आ रहे थे. कौन है 4 कुमार? जानते हो? हाँ, सनकादि कुमार. तो जय विजय रोज आते थे, जाते थे. एक दिन अचानक क्या हुआ? तो ये जय विजय ने क्या कर दिया? 4 कुमारों को रोक दिया. 4 कुमारों को गुस्से का स्पेलिंग भी नहीं मालूम. दे डोंट इवन नो द स्पेलिंग ऑफ एंगर, बिकॉज दे आर सब ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, दे आर आत्मा रामास. But still, they became angry by the will of the Lord and they stopped Jai Vijay entering. And what happened? Jai Vijay became angry and cursed them. Right? You are not fit to be staying in Vaikuntha. How dare you stop us? You go to the material world. Then Krishna came running and then told, okay, please forgive. My servant's mistake is as good as my mistake. I accept the responsibility of their mistake. Please forgive, you are great Brahmanas. Then, material world, you will be 100 lifetimes as my devotees, or you can be in the material world 3 lifetimes as my enemies. Which one you want? Then Jai Vijay told, O Lord, we cannot experience 100 lifetimes of separation from you. 3 lifetimes is enough. Though it may be of you being your enemy. भले आपके दुश्मन भी क्यों, 3 जन्म काफ़ी है, आपसे दूर नहीं रह सकते. तो 3 जन्म पहले कौन से था? पहला कौन जन्म? Okay. 3 right. So it is a curse, and it's not Jai and Vijay, they are not ordinary people. It can happen. Our life, we cannot choose, but Krishna can choose where to take birth, and also his Parshadas, they also have the right and have the freedom to choose birth where and when. Okay. Last question before we start our Pushpabhishek. Yes. Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja is there. Yes. So what is the dharma meaning? Sarva Dharma Parityajya. Very good question. What is the meaning of dharma in that shloka? Which shloka? Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarvapapebhyo Mokshishyami Ma Sucha. What is the meaning of the word dharma in that? Now you have 2 kinds of dharmas. Because you have 2 things. One is the body. What is making the body do its functions? So dharma of the soul. Now what is the dharma of the soul? To serve Krishna. Isn't it? That is the dharma of the soul. But you have a body, and the body was given birth to you by your parents. Serving the parents is the dharma of the body. Since you are a student, you have to study, go to the school and study. That is dharma of the student. Since you are born in a particular nation, then you have to follow the constitution of the nation. It is dharma of the body. Body is born in India, tomorrow it may be born, next time in America, who knows. So, when Krishna says Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja, he is talking about the dharma of the body. It is not easy to give up the dharma of the body at once and then start practice the body, dharma of the soul at once. But that is the goal. What is the goal? To give up the dharma of the body, which is Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, which Krishna himself has taught.
Even those also, you give up everything and then just what? Surrender unto me. And then practice the dharma of the soul. And dharma of the soul is to serve Krishna. That is why Krishna appears. So that to establish the dharma of the soul. When one devotee went and asked Srila Prabhupada, he asked, Srila Prabhupada, Krishna told, Yada yada dharmasya jnanir bhavati bharata abhyudhanam adharmasya pradatmanam shajamyaham. Whenever dharma is declining and adharma is increasing, what did Krishna say? I appear, isn't it? In Hyderabad, is dharma increasing or decreasing? Adharma is? Why Krishna is not appearing now? Why is not appearing now? That was a question by one devotee to whom? Then Prabhupada told, hey, who told Krishna is not appearing? He is appearing. And then you see, I can't see. Somebody, oh, maybe he appeared, I cannot see. Then Prabhupada told the devotee, wherever I open temples, wherever ISKCON temples are being opened, there Krishna appears. What did he say? जहाँ जहाँ ISKCON का मंदिर ओपन होता है उधर क्या होता है? कृष्ण प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं. सृजामि अहम. How does Krishna appear? In the form of a deity. भगवान श्री कृष्ण अपने श्री विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं, उसको अर्चावतार कहा जाता है. आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हैदराबाद में वैसे तो 3 मंदिर है और एक जगह भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो? चाहते हो? हाँ, जल्दी से जल्दी अवतरित होने वाले. अच्छा, आप जब भगवान को अवतार लेने के लिए निमंत्रण देते हो, उधर क्या बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसे बोले बाबा आ जाओ, बैठ जाओ, बोलोगे? तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको? बनाने वाले कि नहीं बनाने वाले? पक्का बनाने वाले? बनाएंगे ना? तो भगवान की दया से आपको एक बहुत सुंदर ज़मीन मिल गया है. पहले रंगनाथ जी आए हुए, लेकिन गुफा के अंदर बैठे हुए. बोला कि राधा कृष्ण को बुला लो उधर, बड़ा ज़मीन को देता हूँ मुझे, मैं गुफा में रह जाऊँगा. तो रंगनाथ जी का मंदिर है आपके यहाँ, जैसे नज़दीक में है. तो उधर एक बहुत सुंदर मंदिर निर्माण का संकल्प हो रहा है. तो मंदिर कौन बनाने वाले हैं आप में से? सभी लोग. सब ठीक है. तो जैसे मंदिर बनाओगे, भगवान अवतरित होंगे. किस रूप में? अर्च विग्रह के रूप में. अर्चावतार जिसको कहा गया है. अर्चावतार में भगवान प्रकट होंगे और आपके हाथों से सेवा स्वीकार करेंगे. सेवा का सद्भाग्य हम सबको प्राप्त होने वाला है. तो मंदिर निर्माण के लिए सबको अथक संघर्ष करना होगा. 1 आध महीने में ये मंदिर कैसे होगा, किस प्रकार निर्माण होगा, उसके धनराशि कैसे एकत्रित होगा, उसके विषय में हम सब योजना बनाएंगे. उसके लिए अलग बड़ा सा मीटिंग बुलाई जाएगा. लेकिन आपको पहले से एक बीज दे रहा हूँ. अभी हाल ही में आजकल में ही ये सैंक्शन होने वाला है, हो गया है. ठीक है. हरे कृष्णा